मुख्यमंत्री फेस को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो बवाल है वो भी मचा हुआ है और तमाम जो अपडेट्स है वो भी इस बुलेटिन के जरिए आप तक पहुंचाई जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर सियासत परवान चढ़ती ही जा रही है। बिहार के सियासी मैदान में आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, विपक्ष के गठबंधन में ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बिहार में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। बिहार चुनाव में अब मौजूदा सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह की भी एंट्री हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की धरती पर कदम रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकालकर सड़कों पर उतरे हैं। यात्राओं का ये दौर तय करेगा कि बिहार में सत्ता का सिरमौर कौन होगा। लेकिन एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे में एजेंडा तय है, वहीं तेजस्वी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा पर सस्पेंस भरे सवाल है। बिहार में तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा क्यों निकाली? राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के बाद इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? क्या तेजस्वी गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं? क्या सीएम पद के चेहरे और सीट बंटवारे को लेकर विवाद इस यात्रा की वजह? क्या तेजस्वी यादव कोई अलग खिचड़ी पका रहे हैं? तेजस्वी यादव के इस एक यात्रा पर 100 सवाल है। महागठबंधन ये सफाई दे रहा है कि तेजस्वी की यात्रा उन जिलों में हो रही है जो वोटर अधिकार यात्रा में छूट गए थे। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि फिर यात्रा का नाम बदलने की जरूरत क्यों? तेजस्वी की इस यात्रा की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सीट बंटवारे पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक रैली के दौरान तेजस्वी ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था। लेकिन आप सब लोग एक रहना है। हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट तक तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। इस बयान में तेजस्वी का अरमान छिपा है। इशारा साफ है कि बिहार में महागठबंधन एक लड़ाई एनडीए से लड़ रहा है तो दूसरी लड़ाई उसके खुद के अंदर खाने में चल रही है। तेजस्वी बार बार महागठबंधन में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी तेजस्वी यादव को ठगा हुआ बता रही है। तेजस्वी जी की यात्रा नहीं है, ये बेचारे इनको पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया। इनके राजनीतिक जो इनका था वो सब वो लेके चला गया ग्लैमर को लूट करके, और ये बेचारे उसके पीछे पीछे लगे रहे। तो ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल जी मैं आपसे बड़ा अकेले भी कर सकता हूं। और ये बात सही है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं, ये तो आरजेडी के अस्तित्व पर है। और इन दोनों के झगड़े के बीच में हमारा क्या योगदान है? गाना है ना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। तो हम कहाँ इनके अंगने में ये अपना शक्ति प्रदर्शन करें? इनको पता नहीं चला, सड़े बाजार में इनको लूट लिया और सारा मजमा जमा ये किए और मीडिया में ले गए वो। और ये स्थिति है। अब जब ये लूट गए तब इनको होश आया कि राहुल ने तो मुझे लूट लिया, अब मुख्यमंत्री भी घोषित नहीं किया, मैं प्रधानमंत्री घोषित किया। अब उसी के प्रतिक्रिया में ये यात्रा। चाहे सीट बंटवारा हो या सीएम फेस, कांग्रेस और आरजेडी में इन दोनों ही मुद्दों पर कोई बात नहीं बन पाई है। यही वजह है कि बिहार में महागठबंधन में तकरार की खबरें तूल पकड़ रही हैं। आरजेडी जहां ऑल इज वेल के दावे कर रही है, वहीं बीजेपी आरोपों की बरसात करने में लगी है। राष्ट्रीय जनता दल 243 बिहार विधानसभा के सीटों पर अपनी तैयारी मजबूती से कर रही है और कर चुकी है। अब जब सीट बंटवारे का अंतिम रूप से फैसला हो जाएगा, जो हमारे सहयोगी दलों को सीट जाएगा, हम उनको वहां मजबूती से मदद कर पाएंगे जब हमारी तैयारी रहेगी। तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी ताकत है बिहार में। तेजस्वी यादव जी पूरे देश में बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े ओजस्वी प्रतिभा के नेता हैं, जिस पर जनता
का भरोसा और विश्वास है। अभी अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव जी के जनता किस तरह उमड़ रही है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया है, जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अभी तो 243 सीटों पर आरजेडी की तैयारी है। सीट बंटवारे के बाद फिर हम अपने सहयोगियों को जो भी सीट दिया जाएगा उसमें मजबूती से मदद करेंगे। राहुल गांधी सेल्फ गोल करने वाले प्लेयर हैं और जब जब वो हाइड्रोजन बम एटम बम खोलते हैं तो देखिएगा वो फिर सेल्फ गोल ही करेंगे। तेजस्वी यादव यात्रा क्या करेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि उनका विजन क्या है। चारा घोटाला, चरवाहा विद्यालय, जॉब फॉर जमीन घोटाला, भ्रष्टाचार, अपहरण उद्योग, नक्सलवाद, गैंगवार, यही सब ना उनका विजन है। क्या फिर से बिहार को इस यात्रा से उसी तरह का संदेश न देंगे? विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और अगुवाई को लेकर कंफ्यूज महागठबंधन के बीच चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में एनडीए की रणनीतियों को फाइनल करने के लिए बिहार की धरती पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार रात पटना पहुंचे। गृह मंत्री ने बीजेपी संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। अमित शाह आज यानी गुरुवार को रोहतास और बेगूसराय में हैं। रोहतास में बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे। शाहबाद मगध के एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह करेंगे संवाद। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर रणनीति तय होगी। अमित शाह का ये बिहार दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी पहले ही उत्तर में सीमांचल को साध गए हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण बिहार को जीतने की